हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी प्रवक्ता के अंतर्गत एक बेहतरीन क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में आपको 30+ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और साथ ही ये क्वेश्चन इतने अपर लेवल के हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे जिन्हें अगर आप अटेंड करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें 25+ स्कोर कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन मानी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आप ज़रूर इस पूरे क्लास को ज़रूर वॉच करें और साथ ही अपने आप को भी इवेल्युएट करें कि आपकी तैयारी क्या है। तो आंसर्स आप ज़रूर अपने अकॉर्डिंग स्कोरिंग करेंगे और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। और जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लगातार लाने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो अगर हम बात करें अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहने वाले कौन हैं? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या राहुल सांकृत्यायन, या रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहने वाले जो हैं वह हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी काव्यधारा के संपादक कौन हैं? तो हिंदी काव्यधारा जो रचना है उसके संपादक कौन रहे हैं? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, या पीताम्बर दत्त बर्थवाल, या श्रीराम शर्मा, या रामचंद्र शुक्ल। तो अगर हिंदी काव्यधारा के संपादक की बात करें तो दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर जरूर टिक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो हिंदी काव्यधारा के संपादक हैं दोस्तों राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, तो इसका सही आंसर है राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हबकी न बोलीबा ठबकी न चलीबा धीरे धरीबा पाऊँ, पंक्ति किसकी है? तो हबकी न बोलीबा ठबकी न चलीबा धीरे धरीबा पाऊँ, ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, या गोरखनाथ, या जालंधर नाथ, या निवृत्तनाथ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें यह हबकी ना बोलीबा ठबकी ना चलीबा धीरे धरीबा पाऊँ, पंक्ति जो है ये किसके द्वारा लिखित है? ये है दोस्तों गोरखनाथ की। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ गोरखनाथ की हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, अस्त्रीय जन्म काई दीदऊ हम महेश, अवर जन्म धारई धरणा रे नरेश, पंक्ति का संबंध किस कृति से है? तो दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं ये किस कृति से हैं? जैसे इसमें पृथ्वीराज रासो है, और विजयपाल रासो है, विशलदेव रासो है, या आल्ह खंड है। तो दोस्तों, ये किसमें से ये कृतियां ली गई हैं, यानी कि ये पंक्तियां ली गई हैं, किसमें से ली गई हैं? अस्त्री जन्म काई धियो दिधौ महेश, अवर जन्म धारई धरणा रे नरेश, ये पंक्ति किससे ली गई हैं? तो दोस्तों, ये जो पंक्तियां ली गई हैं आपने अपने अकॉर्डिंग मान लिया होगा, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये ली गई हैं विशलदेव रासो से। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके पास 2 पेपर होने हैं इस बार, प्रथम और द्वितीय, तो इसमें जो है दोस्तों आपका जो पेपर का लेवल रहेगा वो थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्रिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो इसी लेवल की तैयारी जरूरी है अगर एग्जाम को क्रैक करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, यह कथन किसका है? तो अगर बात करें कबीर की कृतियों को लेकर, तो इसमें जो है कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलता है, ये किसने कहा है दोस्तों? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर, या श्याम सुंदर दास। तो ये बात जो कही गई है दोस्तों, कही गई है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेई मुख देखा ते हंसा, सुनि ते ही आयो आंसू, पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में है? तो अगर बात करें जेई जेई मुख देखा ते हंसा, सुनि ते ही आयो
आयव आंसू। पंक्ति भक्ति काल के किस कवि के बारे में है? ऑप्शन है कबीर, जायसी, सूरदास या तुलसीदास। तो ये जो वाक्य हैं दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां किसके लिए हैं? ये हैं जायसी के बारे में। ठीक है, तो ये पंक्तियां भक्ति काल के कवि जायसी के बारे में हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो कथन है किसका है? ऑप्शन है रामचरण दास का, या नाभा दास का, रघुवर दास का, या हरिराम व्यास का। तो दोस्तों कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये कथन जो लिए गए हैं दोस्तों, ये किसके हैं? ये है नाभा दास का। किसका है? नाभा दास के कथन हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा कठिन लग रहे हो या कुछ नए लग रहे हो, इनको आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करते रहिएगा, जिससे आपकी एक बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक इनमें से कौन हैं? अब अष्टछाप के संस्थापक के बारे में पूछा गया। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ या निम्बाकाचार्य। तो निम्बरकाचार्य। तो यहाँ पर दोस्तों अष्टछाप के जो संस्थापक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं विट्ठलनाथ। तो विट्ठलनाथ ने दोस्तों अष्टछाप के इसमें संस्थापक के तौर पे जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे अष्टछाप के कवि में जो है नाभादास का भी नाम आता है, और इसमें दोस्तों यहाँ पर विट्ठलनाथ जो है अष्टछाप के संस्थापक रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर खेती और किसान की बात इसमें कही गई, भिखारी की बात कही गई है। तो एक बार हम इस वाक्य को पुनः दोहरा लेते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबद्ध है? ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका या गीतावली। तो तुलसीदास की जो कृतियां हैं, इनमें से कौन सी कृति से ये संबंधित है? ये है दोस्तों कवितावली से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर जस चंद्रिका ये रचना किसकी है? तो जहांगीर जस चंद्रिका ये रचना किसकी है? ऑप्शन है केशवदास, मतीराम, भूषण या देव। तो जहांगीर जस चंद्रिका जो रचना है दोस्तों, ये किसकी है? ये है केशवदास की। किसकी? केशवदास की रचना है दोस्तों जहांगीर जस चंद्रिका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास की ही न अनुमानो, ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो कथन रीतिकाल के किस कवि का है? तो रीतिकाल में किस कवि ने ये कहा है कि ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो? तो ऑप्शन है केशवदास, कालिदास त्रिवेदी, भिखारी दास या पद्माकर। तो अगर इसके बात करें तो दोस्तों ये जो है ये किससे लिया गया है? ये है भिखारी दास का है। ब्रज भाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देव की ध्वनि संवेदनशीलता समुचे रीतिकाल में अप्रतिम है, तो ये कथन किसका है? तो जो देव की ध्वनि संवेदनशीलता समुचे रीतिकाल में अप्रतिम है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या बच्चन सिंह या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों ये जो लिया गया है जो कथन है, ये है राम स्वरूप चतुर्वेदी का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समुचे रीतिकाल में अप्रतिम है, ये कथन कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया? तो दोस्तों यहाँ पर जो
जो कथन है, कथन ये है कि रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया, ये कथन किसका है? ऑप्शन है लल्लूलाल, सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां या मुंशी सदा सुखलाल। तो दोस्तों ये जो कथन कहा गया है रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया, तो ये जो कथन कहा गया है ये कहा गया है मुंशी सदा सुखलाल का कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुंशी सदा सुखलाल। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित है? तो भारतेंदु द्वारा जो है अंग्रेजी से अनुदित कौन सा नाटक है? ऑप्शन है विद्या सुंदर या पाखंड विडम्बन या रुद्र राक्षस या दुर्लभ बंधु। तो दोस्तों जो नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित है वो कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका दुर्लभ बंधु। ठीक है, दुर्लभ बंधु जो है नाटक भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको लग रहा है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो प्लीज़ इसके लिए भी एक लाइक तो बनता है। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने प्यारे से कमेंट्स दीजिएगा कि आपको जो है हमारी क्लास कैसी लगी। तो बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ था? तो जो उपन्यास है मासिक पुस्तक, ये जो है इसका प्रकाशन किस सन से शुरू हुआ? ऑप्शन है 1901, 1905, 1907 या 1910। तो ये इसका जो प्रकाशन हुआ है दोस्तों कब से हुआ है? ये हुआ है सन 1901 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1901 से जो है उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? तो संपत्ति शास्त्र की भूमिका जो लेख है ये किस पत्रिका में छपा था? ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, सरस्वती, ब्राह्मण या विहार बंधु। तो संपत्ति शास्त्र की भूमिका जो लेख है दोस्तों ये किस पत्रिका में छपा था? ये छपा था दोस्तों सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सरस्वती पत्रिका के अंतर्गत छपा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? तो भारत भारती जो लिखा गया है दोस्तों, जो भारत भारती लिखा गया है इसमें उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा मिली थी? किस उर्दू के किस ग्रंथ के आधार पर यह लिखा गया है? तो ऑप्शन है गुल ए नगमा या दीवान ए मीर या दीवान ए गालिब या मुसद्दते हाली। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये जो ग्रंथ जिससे प्रेरणा मिली है तो वह है दोस्तों आपका मुसद्दते हाली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह स्थापना किसकी है? यानी कि कथन किसका है? ये किसने कहा था कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या नामवर सिंह। तो दोस्तों ये जो बात कही गई थी ये कही गई थी नगेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कही गई थी। छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, इसलिए आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, प्रेम का पयोधिक तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर, ये पंक्ति किस छायावादी कवि ने कही है? ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं किसके द्वारा हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। तो ये पंक्ति हैं दोस्तों निराला की। किसकी हैं? निराला की पंक्तियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी किस आलोचक का ग्रंथ है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर नोटिस भी कर लीजिएगा कि प्राचीन भारत के भाषा परिवार
और हिंदी ये किस आलोचक का ग्रंथ है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा या राम कुमार वर्मा या शिव कुमार मिश्र। तो दोस्तों ये जो प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी के ये जो आलोचक हैं, ये आलोचक हैं दोस्तों रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा का ये ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यह हम अपने पुरानी क्लास में दोस्तों जिसमें रामविलास शर्मा को डिटेल स्टडी किया है उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी ये जो है रामविलास शर्मा का आलोचक वाला ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, नागार्जुन के उपन्यासों का सही कालानुक्रम क्या है? तो नागार्जुन के जो उपन्यास हैं इनका सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन है बलचनमा, रतिनाथ की चाची या कुंभीपाक या वरुण के बेटे। तो इनका जो सही कालक्रम बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें आगे पीछे यही हैं दोस्तों, तो इसमें अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सबसे पहले उपन्यास का जो कालक्रम है वो सबसे पहले रतिनाथ की चाची, दूसरा है बलचनमा है, तीसरा है वरुण के बेटे और चौथा है कुंभीपाक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम क्या है? तो अगर हम जीवन काल की दृष्टि से समझें तो इन नाटककारों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन है मोहन राकेश, भुवनेश्वर या सुरेंद्र वर्मा या मीराकांत। तो इसमें जो है कालक्रम के हिसाब से बताना है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि इसमें जीवन काल के दृष्टिकोण के आधार पर जो नाटककार हैं पहले हैं भुवनेश्वर, उसके बाद है मोहन राकेश, फिर है सुरेंद्र वर्मा, फिर है मीराकांत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो हिंदी के अंतर्गत जो मार्क्सवादी आलोचक हैं उनका सही कालानुक्रम क्या होगा? तो इसमें भी हम सही काल अनुक्रम की बात करेंगे दोस्तों, सीधे सीधे जो आपको एग्जाम के लिए याद हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ये तो आपने देख ही लिए, और हम बिल्कुल सही आंसर की ओर जाएंगे। तो इसका जो सही कालानुक्रम है दोस्तों, कालक्रम के आधार पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी को समझेंगे। सबसे पहले शिवदान सिंह चौहान, फिर है रामविलास शर्मा, ठीक है, फिर है अमृत राय और फिर है नामवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपके प्रवक्ता के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो सिलेबस दिया है दोस्तों, उसमें भी हिंदी के आलोचकों में ये क्वेश्चन आपका जो है वहाँ पर भी क्लियर हो जाता है। अगर आप डिटेल क्लास लगातार ले रहे हैं तो हमारी क्लास के अंतर्गत भी आपको ये कराई जा रही हैं, तो आप ज़रूर हमारे चैनल पर विजिट करिएगा। प्लेलिस्ट में हिंदी प्रवक्ता करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप इसमें जाके ज़रूर उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो जो आत्मकथाएं हैं इनका सही कालानुक्रम क्या है? तो यहाँ पर देखें तो लगता नहीं है दिल मेरा, कस्तूरी कुंडल बसें, उसके अलावा हादसे और शिकंजे का दर्द। तो ये 4 दिए गए हैं, इसमें आत्मकथाएं हैं ये, और इनका जो कालानुक्रम है यानी कि सही क्रम लगाना है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि आगामी पेपर्स में ऐसे प्रश्न बहुत सारे आने वाले हैं, ये आप मान के चलिए, क्योंकि 300 क्वेश्चंस का पेपर बनना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत बेहतरीन आपको तैयारी चाहिए होगी, गहराई से अध्ययन करना होगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हमने इसमें रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए ही इसका सही आंसर है। तो आत्मकथाओं का सही कालानुक्रम लगता नहीं है दिल मेरा, उसके बाद कस्तूरी कुंडल बसें, फिर है हादसे और फिर है शिकंजे का दर्द। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न की यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो जो यात्रा वृत्तांत हैं इनके जो प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या बनेगा?
तो ऑप्शन दिया है इसमें, पैरों में पंख बांध कर, मेरी तिब्बत यात्रा, एक बूंद सहसा उछली, और अगला है चीड़ों पर चांदनी। तो दोस्तों इन चारों को जो है सही क्रम में करना है, यात्रा वृत्तांत हैं और प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। तो अगर हम इसमें बात करें सही अनुक्रम की, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सबसे पहले मेरी तिब्बत यात्रा, उसके बाद है पैरों में पंख बांध कर, अगला है एक बूंद सहसा उछली, और अगला है चीड़ों पर चांदनी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, और आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही क्रम क्या है। अब इसमें देखो हमने सभी प्रकार के टॉपिक्स को लिया है दोस्तों। अब इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है संस्मरण कृतियां। तो संस्मरण के अंतर्गत बताना है कि सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कि संस्मरण की जो सही कृतियां क्या होंगी, तो इसमें दिया है अ, हसमत, हम हसमत, और दूसरा है काशी का 80, तीसरा है तुम्हारा परसाई, चौथा है लौट आ उधार। तो ये चारों संस्मरण जो हैं इनके ये कृतियां हैं, इनको काल अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इस आधार पर अगर इनको हम देखें, तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो रहा है, यानी कि सबसे पहले लौट आ उधार, उसके बाद हम सहमत, उसके बाद काशी का 80, उसके बाद तुम्हारा परसाई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही कालानुक्रम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखेंगे। तो जो उपन्यास हैं, सबसे पहले दिया है परीक्षा गुरु, उसके बाद दिया है नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद निस्सहाय निस्सहाय हिंदू, उसके बाद दिया है चंद्रकांता। तो दोस्तों इन चारों उपन्यासों में जो परीक्षा गुरु हो गया, नूतन ब्रह्मचारी हो गया, निस्सहाय हिंदू हो गया, चंद्रकांता हो गया, इसमें जो उपन्यास हैं ये इनका सही कालानुक्रम क्या है। तो इसका सही कालानुक्रम यही है दोस्तों, सबसे पहले परीक्षा गुरु आया है, फिर उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी है, फिर निस्सहाय हिंदू है, फिर है चंद्रकांता। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत आचार्यों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो इनमें से संस्कृत आचार्य जो है इनका सही कालानुक्रम क्या है। ऑप्शन है मम्मट, दंडी, विश्वनाथ या जयदेव, या दंडी, जयदेव, विश्वनाथ, मम्मट। तो इसमें संस्कृत जो आचार्य हैं इनका सही कालानुक्रम क्या दिया गया है। तो इसके आधार पर हम देखें तो सही कालानुक्रम है सी, यानी कि दंडी, उसके बाद है मम्मट, उसके बाद है जयदेव, उसके बाद है विश्वनाथ। तो ये संस्कृत आचार्य का सही कालानुक्रम है, दंडी, मम्मट, जयदेव और विश्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में 29 पे, निम्नलिखित पाश्चात्यवादों का सही कालानुक्रम कौन सा है। तो पाश्चात्यवादी जो विचारधारा है या पाश्चात्य कवि हैं, इनको जो है ये किस प्रकार इनके कालक्रम को हमें बताना है, पाश्चात्यवादी जो विचारक हैं उनके। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है संरचनावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद या स्वच्छंदतावाद। तो यहाँ पर इस कालक्रम को हमें बताना है, यानी कि ये चार कालों को हमको बताया गया है, संरचनावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद और स्वच्छंदतावाद। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है आपका बी, यानी कि सबसे पहला आता है स्वच्छंदतावाद, फिर आता है मार्क्सवाद, फिर आता है अस्तित्ववाद और फिर आता है संरचनावाद। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, और इसको आप ज़रूर नोट करिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको बिल्कुल सटीक आंसर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हो सकता है क्वेश्चन यही रिपीट हो जाए सेम टू सेम, तो आप ज़रूर बिल्कुल नोट्स बना के रखिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर, और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या हमारे चैनल पर जाके ज्वाइन सेक्शन में जाके हमारी कोई ना कोई मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो हिंदी से रिलेट हो, क्योंकि हम हिंदी की क्लासेज आपको जो है लगातार प्रोवाइड कराने वाले हैं, और बहुत
जो है कम समय में आपको अधिक क्लासेस करानी है, तो इसके लिए जो है आपके मेंबरशिप वाले कैंडिडेट्स को हमारी क्लासेस बहुत जल्दी मिल जाएंगी और वो अपने प्रिपरेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और मेंबरशिप दोस्तों हमने बहुत ही आसान से मेंबरशिप में रखी है मंथली, तो आप ज़रूर आसानी से उसका पेड भी कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी क्लासेस सबसे पहले देखने को मिलेंगी और साथ ही अधिक से अधिक क्लासेज आप तक जल्दी जल्दी यहाँ पर पहुँचाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक मजबूत मिल हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है स्वच्छंदतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद और संरचनावाद। लेते हैं इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित हिंदी काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी जो काव्य शास्त्रीय कृतियां हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार जो 6-7 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा और बार बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पॉज करके जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी आप इनको नोट करेंगे तो यही नोट्स आपके लिए हेल्पफुल करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जरूर नोट करिएगा। तो काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है काव्य विवेक, विवेक, भाषा भूषण, रसराज या काव्य रसायन। तो दोस्तों अगर हम काव्य शास्त्रीय कृतियों का सही अनुक्रम की बात करें तो इसका यही सही आंसर है। ठीक है, तो सबसे पहले काव्य विवेक, उसके बाद भाषा भूषण आया था, फिर उसके बाद रसराज काव्य कृतियाँ, उसके बाद काव्य रसायन। ठीक है, तो यही इसका सही अनुक्रम भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। तो ये रहेगा आपकी क्लास का आज का रिपोर्ट। तो ज़रूर आप हमें बताइएगा आप 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। बेहतरीन अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ज़रूर आप 25 प्लस गए होंगे, और अगर आप 20 प्लस भी इसमें स्कोर कर पाए हैं तो इट मीन्स आप एक सही डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन चल रही है दोस्तों। क्योंकि इसमें हमने जो क्वेश्चन का लेवल रखा था थोड़ा अबव रखा था, थोड़ा अच्छा लेवल यहाँ पर रखा है, और आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बेहतरीन रहेगी, इस चीज़ की हम कहते हैं आपसे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने साथी को शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।